Hello everyone, welcome back to the channel. This is अमन कुमार जायसवाल एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आप प्रीलिम्स लेवल में अर्थमेटिक और डीआई को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैंने लास्ट वीडियो में पूरा क्लियरली बताया था कि आप कैसे शुरुआत के 3-4 महीने प्रिपेयर करोगे, तो यू कैन वॉच द लास्ट वीडियो जो है, आप लोग वो देख सकते हो उसके लिए। और लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था कि जो लोग मेंस की तरफ स्विच करना चाहते हैं, जिनको मेंस के लिए पढ़ना है, उन लोगों के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। सो दिस इज़ दैट वीडियो जो कि कम्प्लीटली क्वांट्स का मेंस पार्ट जो होता है उस पर बेस्ड ये वीडियो होगा। इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, जो भी क्वांट से रिलेटेड मेंस में स्ट्रेटेजी या फिर सोर्सेस या किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप लोगों का जो जनरल डाउट्स भी होता है मेंस को लेकर के, बहुत सारे डाउट्स मुझे मिले हैं थ्रू द कमेंट सेक्शन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। सो आई ऑल्सो ट्राई टू पिक दोज डाउट्स जो कि स्पेसिफिकली क्वांट्स के मेन सेक्शन से रिलेटेड होंगे डाउट्स। आई विल पिक दोज डाउट्स एज वेल, ओके। तो इन दिस वीडियो एज आई सेड आई विल कवर, ये वीडियो आप लोगों को जो मेंस की तरफ बोलते हो ना कि आपको मेंस की तरफ स्विच करना है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि सही टाइम क्या है मेंस की तरफ स्विच करने के लिए। वो पता आपको तभी चलेगा जब आप एटलीस्ट 3 मंथ्स या 3 to 4 मंथ्स प्रीलिम्स लेवल को अच्छे से करोगे। अरिथमेटिक और डीआई, स्पीड मैथ्स, क्वांट्स की बात कर रहे हैं फिलहाल। इन सब को जब आप अच्छे से बिल्कुल करोगे ना, तब फिर आप एक लेवल पे जाओगे और उस लेवल पे जा करके आपको मेंस में स्विच करना है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने कम्प्लीटली आपको वो चीज़ समझा रखा है, ठीक है। तो जिन लोगों का IBPS या SBI PO लेवल के क्वांट सेक्शन में 25-26 के अबव मार्क्स आ रहे हैं, एंड दैट टू नॉट ओनली इन सिंगल मॉक, सिर्फ एक मॉक में नहीं, 3 से 4 मॉक में कंटिन्यूसली 25-26 के अबव मार्क्स आए हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यस, दिस इज़ द राइट टाइम जब आपको मेंस की तरफ स्विच करना होता है, ठीक है। एंड जब आप मेंस की तरफ स्विच कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इश्यूज़ फेस करने को मिलेगा। मेंस के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन से थोड़े से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं, थोड़े ट्रिकी होते हैं। उनमें वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है, थोड़े लंबे लंबे पैसेजेस का यूज़ किया जाता है वो क्वेश्चंस को फ्रेम करने में। हालांकि वो होता वही बेसिक अरिथमेटिक ही है, बट वही है कि उसको और डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट किया जाता है, जिस वजह से लोग थोड़ा सा डर जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड ऑल्सो जो जनरल आप लोगों का डाउट होता है कि मतलब मेंस आप किस मेथड से सॉल्व करोगे। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा डाउट आया है कि दैट रेशियो मेथड बेटर है या इक्वेशन वाला मेथड बेटर है। ऑल्दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू क्लियर दिस टॉपिक एज वेल। इस वीडियो में आई ट्राई टू कवर दैट एज वेल। आई होप दिस डजेंट बिकम कॉन्ट्रोवर्शियल, बट आई विल बी जेन्युइन। जो मुझे फैक्ट में लगता है आई विल ट्राई टू से दैट, ओके, इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपको वेरिएबल बेस्ड डीआई में इशू होता है। बहुत सारे लोगों का क्वेरी है दैट अरिथमेटिक डीआई नहीं हो पा रहा है उन लोगों से, या लॉजिकल डीआई नहीं हो पा रहा है। तो आई विल ट्राई टू करो, एंड एट द एंड, एज इन द लास्ट वीडियो, एट द एंड मैं बताऊँगा कि मैंने पर्सनली किस तरह से मेंस लेवल क्वांट्स को प्रिपेयर किया था, किन किन सोर्सेज को फॉलो किया, कैसे किया, किन किन PDFs को सॉल्व किया। ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि आपको प्रीलिम्स से मेंस में शिफ्ट करना है, ये तो आपको पता चल गया कब करना है। अब आपको पता चलना चाहिए कि शिफ्ट किया कैसे जाता है। ऐसा नहीं है कि आज आप प्रीलिम्स कर रहे हो, आपसे प्रीलिम्स के अच्छे से क्वेश्चन हो रहे हैं। आपको मैंने बता रखा है कि जब आपको क्वांट के अरिथमेटिक सेक्शन के क्वांट्स के जो अरिथमेटिक होता है उसको देखते साथ, रीड करते साथ समझ में आने लगे कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, वो दिमाग में जब क्लिक करने लगे और आपसे वो सॉल्व होने लगे, तब आपको समझना चाहिए कि ओके, अब आपका ब्रेन जो है वो अडेप्ट कर रहा है। एंड दैट टू ये कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया, मिक्स क्वेश्चंस में अगर आपका ब्रेन वर्क करना स्टार्ट कर गया है कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आते हुए भी आप समझ पा रहे हो कि ये इस तरह से सॉल्व होगा, इसमें ये स्ट्रेटेजी अपनाना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऐसे किया जाता है, अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो और साथ ही साथ आपने एक मॉक लगाया, एक मॉक में तो नहीं होगा, वो 3-4 मॉक के बाद अगर आपको दिख रहा है कि आपका स्कोर PO लेवल का प्री मॉक्स में 25 के प्लस जा रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम जो आपको मेंस में स्विच करना है। एंड दैट टू ऐसा नहीं है कि सडनली स्विच कर लेना है कि आज आप प्री पढ़ रहे हो, कल आप पूरा मेंस पढ़ रहे हो, प्री को छोड़ चुके हो। यही एक्चुअल जो रीज़न होता है ना, कि आप लोगों को लगता है कि भैया या सर जो भी है, मेंस करते करते क्या होता है, आपको लगता है कि आप प्रीलिम्स में स्पीड कम हो जा रहा है या प्रीलिम्स आप भूल जा रहे हो। ये जो आपके साथ होता है ना, इसी वजह से होता है कि आप क्या करते हो, प्रीलिम्स करते रहते हो एंड सडनली आप मेंस में स्विच कर जाते हो। आप सोचते हो कि अब मैं मेंस करने वाला हूँ। ऐसे स्विच नहीं किया जाता है, वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है, पहले आप जैसे प्रीलिम्स कर रहे हो, प्रीलिम्स करते करते आपको पता चल गया कि आप मेंस पहुंचने के लेवल पे आ चुके हो, तो अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे मेंस में अडेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन पूरा मेंस में चढ़ जाना है।
स्लोली स्लोली मेंस को अडेप्ट करना है। कैसे स्लोली करना है, आपको प्रीलिम्स लेवल जो है उसको थोड़ा सा ड्रॉप करना है। ऑब्वियसली आपको अब कम टाइम लगेगा क्योंकि आप मेंस की तरफ जा रहे हो, दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। तो जब आपको टाइम कम लगेगा तो आपको धीरे धीरे मेंस की तरफ जाना है। कैसे जाना है, शुरुआत में आप क्या करो, एक दिन में एक या सिर्फ 2 ही मेंस के क्वेश्चन लगाओ, फिर इस चीज़ को वर्क करते रहो 1 वीक 10 डेज ऐसे चलाओ। आपको लग रहा है कि ठीक है, सस्टेनेबली आपका ब्रेन उस चीज़ को अडेप्ट कर पा रहा है, तो फिर आप क्या करो, उस क्वेश्चन के अमाउंट को और इंक्रीज़ करो, उसको 2 से फिर उसको 5 में लेके जाओ, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन एक दिन में लगाया करो। ऐसे करके ग्रेजुअली आपको मेंस में चढ़ना पड़ता है और प्रीलिम्स को नीचे छोड़ना पड़ता है, ठीक है। और डरिए मत, ऐसा नहीं होता है कि आप मेंस में पढ़ोगे और प्रीलिम्स भूल जाओगे। मेंस हो या प्रीलिम्स हो, एट द एंड वो क्वांट्स ही है, ठीक है। तो प्रीलिम्स आप जब वापस आओगे ना प्रीलिम्स की तरफ, तो 1 वीक 10 दिन आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना होगा, बट उसके बाद फिर आप वापस ट्रैक में आ जाओगे। ओनली इन द कंडीशन कि आप अरिथमेटिक के साथ इन टच रहो। मतलब आप जो मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो वो तो करो ही करो, लेकिन आपको जो जैसे मैंने बताया था कि अभ्यास से आपको 10 to 15 क्वेश्चंस करने हैं, 20 to 30 बोला था। तो जब आप मेंस में स्विच करोगे ना, तो ये 20 to 30 को आप कम कर दो, 10 to 15 कर दो, बट इसको रखो। आप भले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन सबको 4 या 5 महीने का प्रैक्टिस के बाद छोड़ दो, प्रॉब्लम नहीं होगा। अरिथमेटिक को आपको पूरा एंड तक पढ़ के चलना है जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आपने अरिथमेटिक को छोड़ा, 1 महीना का भी प्रैक्टिस का गैप आया, आप वापस से पहले वाले स्टेज में चल जाओगे, आपको लगेगा अरिथमेटिक नहीं हो रहा है। ये मेरे साथ भी होता है, मेरे साथ ये हो भी चुका है। अभी फ़िलहाल इस सिचुएशन से हम कुछ टाइम पहले ही गुजरे थे, जब मेरा RRBPO का रिज़ल्ट आया था। प्रैक्टिस बिल्कुल छूट गया था और इशू फेस हुआ था, बट उस चीज़ से आप वापस बाहर आ जाओगे अगर आपने सही से पढ़ रखा है तो, ठीक है। ये तो फर्स्ट थिंग क्लियर हो गया कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों फेस करने को मिलता है कि आप मेंस का पढ़ते पढ़ते आप प्रीलिम्स लेवल भूल जाते हो, ऐसा लगता है कि आपका पीछे का छूट रहा है। तो ये टॉपिक तो आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है कि रेशियो मेथड बेटर है या फिर इक्वेशन मेथड, जो कि हर्षल सर या फिर और भी टीचर्स करवाते वो बेटर है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेथड बेटर है, ठीक है। आप देखिए, प्रीलिम्स में आपने जिन भी टीचर से पढ़ा, मान के चलिए कि आपने प्रीलिम्स में रेशियो मेथड से पढ़ रखा है, ठीक है। प्रीलिम्स में आपने रेशियो मेथड से कर रखा है, मेंस में आपसे रेशियो मेथड से नहीं हो पा रहा। समझते ये चीज़ होता है क्योंकि रेशियो मेथड ना बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रीलिम्स लेवल में बहुत इजी लगता है, बट उसको मेंस में इम्प्लीमेंट करना बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वो आपको बहुत बेटर वे में समझना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इशू फेस हो रहा है तो आई विल रिकमेंड कि आप क्या करो कि जिन भी टीचर्स से आपने रेशियो मेथड में पढ़ा है, उन टीचर से आप रेशियो मेथड में पढ़े हो, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आपको मेंस में स्विच करना है, तो आप शुरुआत उन्हीं टीचर के मेंस से करो। यानी कि वो टीचर मेंस के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, रेशियो मेथड को कैसे यूज़ कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चन में, तो वो चीज़ आप उनका मैक्स जितना हो सके उसको देखो और वहाँ से सीखने की कोशिश करो। तो क्या होगा कि आपको मेंस लेवल जो क्वेश्चन है उसमें आपको रेशियो मेथड जो होता है वो लगाना आने सीखना समझ आने लगेगा। और ये थोड़ा सा दिक्कत होगा, मेरे साथ भी हुआ था, हमसे भी ये चीज़ नहीं लग पा रहा था शुरुआत में, बट धीरे धीरे करते करते वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। एंड जो काउंटर पार्ट है इसका, कि जो इक्वेशन मेथड बोलते हैं जिसको, कि इक्वेशन मेथड से करोगे, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड मेथड। अगर आपने प्रीलिम्स में किन्हीं ऐसे टीचर से पढ़ रखा है जो कि आपको इक्वेशन मेथड से पढ़ाएं, वो भी बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या करो कि आप जब मेंस में जो शिफ्ट कर रहे हो ना, तो आप उन्हीं टीचर को या फिर किसी दूसरे टीचर को पकड़ते भी हो, तो वैसे टीचर को पकड़ो जो कि इक्वेशन मेथड से ही सॉल्व करे। तो क्या होगा कि आपको मेंस में वो मेथड यूज़ करना आना समझ में आ जाएगा। एक्चुअली में मेथड कोई भी ख़राब नहीं है, ना रेशियो मेथड ख़राब है ना इक्वेशन मेथड ख़राब है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग मेंस में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। आपको ये सीखना होगा कि मेंस लेवल क्वेश्चन में आप जिस मेथड को पढ़े हो उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी टीचर आज की डेट में ख़राब नहीं पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ये मतलब आपको इस मेथड से करना उस मेथड से करना है। ट्रस्ट कीजिए और थोड़ा सा आपको अपने अंदर मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो रेशियो मेथड या फिर इक्वेशन मेथड के लिए यही एक सोल्यूशन था। और हाँ, कुछ लोगों को डाउट था कि रेशियो मेथड से करके आप इक्वेशन मेथड वाले से जा सकते हो। हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। अगर आप रेशियो मेथड से कर रहे हो, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट अगर आप अच्छे से करोगे तो वो आ ही जाता है। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 2 महीना लगेगा, बट वो आ जाएगा। नहीं हो पाता है तो एंड में जा करके आप इक्वेशन मेथड में भी सीख सकते हो, ये चीज़ भी होने लगता है। क्योंकि अगर आप एक बार एक मेथड को लगाना सीख जाओगे ना किसी मेंस लेवल क्वेश्चन में, किसी मैथ क्वेश्चन में, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ओके ये तो इस तरफ से होने लगता है। जैसे कि मैंने प्रीलिम्स में बताया था कि अरिथमेटिक के हर एक टॉपिक में मुश्किल से 15 to 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही होते हैं। उसी तरह से मेंस में भी ना ऐसा होता है कि आपको ना दिखाया जाता है कि ये बहुत हार्ड है, वो मतलब
घुमा फिरा के पूछते हैं, बट एट द एंड जो कोर कॉन्सेप्ट होता है ना वो कहीं ना कहीं वो बेसिक ही होता है। और अगर आपने बेसिक क्लियर नहीं कर रखा है तो आप ऑब्वियसली फंसोगे। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अरिथमेटिक लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो अरिथमेटिक डीआई हो या इवन लॉजिकल डीआई में भी आजकल थोड़े थोड़े अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट लगने लगे। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि आपको ऑब्वियसली अलग से पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि अलजेब्रा है, नंबर सिस्टम है, ये 2 चीज़ है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 जो चैप्टर्स है, ये अभी फ़िलहाल के मेंस में ये देखा गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम और हमारा अलजेब्रा, ये तीनों थोड़ा सा ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों के लिए आप क्या करो कि आई विल रिकमेंड कि लर्निंग कैप्सूल्स चैनल है, हर्षल सर का है, वो इन 3 चैप्टर्स को बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को पर्टिकुलरली आप उन्हीं से करो। उसके बाद बाकी चैप्टर्स को आपको किससे करना है, किन से नहीं करना, वो कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। आपको जिनसे सही लगे आप उनसे करो। ठीक है, थोड़ा टाइम मेंस पिक करने में लगेगा, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वो गलत है। टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप नया चीज़ सीख रहे हो तो आपको टाइम लगना ही लगना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल फेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया, चलिए और ये हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बन जाता है वो ये होता है कि किस तरह से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मेरे 29.5 मार्क्स मैंने IBPS PO क्वांट में कैसे स्कोर कर लिया, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी। तो देखिए, पहला तो फर्स्ट पार्ट जो मेरा था, जो मेरा बेस था वो काफ़ी क्लियर था, जो कि जैसे लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा बेस काफ़ी मैंने क्लियर कर रखा था। तो बेस क्लियर होने की वजह से जब मैं ऊपर मेंस की तरफ ऊपर चढ़ने लगा ना, तो उस केस में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, थोड़ा टर्बुलेंस फील हुआ, बट एट द एंड मेरा कॉन्सेप्ट बिकॉज क्लियर था, तो मेरे को वो चीज़ समझ में आने लगा धीरे धीरे जा करके। ये चीज़ आपके साथ भी होगा, लेकिन वही है कि अगर आप बेसिक्स क्लियर कर किए बिना मेंस की तरफ भागोगे तो फिर आपसे वो नहीं हो पाएगा, आप बहुत ज़ोर का नीचे गिरोगे। ये चीज़ आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि किन किन को मेंस की तरफ स्विच करना चाहिए, कैसे स्विच करना चाहिए। आई थिंक मैक्सिमम डाउट्स मैंने कवर कर लिए। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कवर दैट एज वेल। ठीक है, अब आई विल कम टू माई सोर्सेज, जो मेरे क्या सोर्सेज थे, मेरे क्या स्ट्रैटेजी थी, मैंने किस तरह से मेंस की तरफ शिफ्ट किया। आई विल कम टू दैट टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, तो मेरा क्या था कि लगभग आई थिंक जनवरी के टाइम था, जनवरी 2022 का टाइम था। उस टाइम के आसपास क्या हुआ था कि मेरा IBPS PO का मेंस हुआ था, और वो मेंस में मेरे को समझ में आया कि ओके मेरा मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है क्वांट्स में। और मैंने जैसे बताया कि अभ्यास का मैं डेली सेम वैसे अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करता था। तो उस केस में क्योंकि मैं अभ्यास का कर रहा था, ज़ीरो बुकलेट कर रहा था, तो उसी वजह से मैंने क्या किया कि वो जो कंटेंट उस टेलीग्राम चैनल में था, उसी टेलीग्राम चैनल में एक विद्या मैगज़ीन करके PDF है। और ठीक इसी टाइम में मेरे लक बोलो या जो भी बोलो, मेरे भैया के फ्रेंड है, उनका अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मेरा यूज़ में आने लगा। वहाँ पे मेरे को प्लस सब्सक्रिप्शन मिल गया था। प्लस सब्सक्रिप्शन मिलने की वजह से मैंने क्या किया, शुरुआत में आशीष अरोड़ा सर, जिनसे TSD और कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे थे, और सिंस मैंने जैसे कि बताया था, मैंने बाकी सारा टॉपिक्स भी साहिल सर से सीखा था। साहिल सर भी रेशियो मेथड से ही करते थे, तो मेरा क्या था, रेशियो मेथड से ही चल रहा था। इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं सोचा था कि पहले मेंस को मैं रेशियो मेथड से ही पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने आशीष सर का जितना भी आज के डेट में, आज तक उन्होंने जितना भी क्लासेस कर रखा है अनअकैडमी प्लस में हो या यूट्यूब में हो, वो सारे के सारे मैंने PDFs के थ्रू सॉल्व किए। क्लासेस भी वॉच किए। शुरू में तो क्लास वॉच करना ही पड़ता था। क्लास जब वॉच करते थे तो वॉच करने के बाद देखते थे कि वो किस तरह से सॉल्व कर रहे थे, वो कैसे इस मेथड को इसमें इम्प्लीमेंट कर रहे थे, कैसे इसी से किया जाता है। बहुत प्रॉब्लम फेस करने को मिला, फैक्ट बता रहा हूँ। 1 महीना तक परेशान थे, मेरे को भी लगा कि मेंस मेरे से नहीं होगा। बट 1 महीना, 1 मंथ, 1.5 मंथ के बाद धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, मेंस होगा। और ये मैं IBPS PO या SBI PO मेंस की बात कर रहा हूँ। RRB PO या फिर RRB क्लरिकल मेंस में आपको इतना हाई लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। वो मैं बताऊँगा जब मैं RRB PO का स्ट्रेटेजी बताऊँगा, देन आई विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने लगा। जैसे कि आप बोलते हो अरिथमेटिक DI नहीं बन रहा था, लॉजिकल DI नहीं हो पा रहा था, वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन तो देख के हालत ख़राब हो जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम फेस करने सबको ही होता है, मेरे साथ भी ये चीज़ हुआ था। धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप उसको करते रहते हो, कंटिन्यूसली करते रहते हो, 1 मंथ 2 मंथ डिटरमिन्ड होकर करते हो, पूरा का पूरा एक ही दिन में 10-10 क्वेश्चन नहीं करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन से स्टार्ट किए, धीरे धीरे ग्रेजुअली 3 में गए, 4 में गए, फिर 1 PDF में गए। ऐसे करके अपने आप का एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करते हुए आप जाओगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा। तो मैंने आशीष सर का प्लस का जितना भी उनका कोर्सेस है, सारे के सारे के PDF फर्स्ट कंप्लीट किए। वो सारे कंप्लीट करने में मुझे लगभग 1.5 मंथ के अराउंड, 1.5-2 मंथ के अराउंड लगा, सारा का सारा कवर हो गया।
अब वो कवर होने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि मेरे पास कंटेंट का शॉर्टेज पड़ गया कि कंटेंट अब और कहाँ से लाया। तो जैसे कि मैंने बताया, फिर मुझे हर्षल सर का पता चला कि हर्षल सर से मैं कंटेंट ले सकता हूँ। उनका यूट्यूब में 360 DI का कोर्स है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 360 DI का कोर्स है, 200 अरिथमेटिक का कोर्स है। ये दोनों कंप्लीट किए। ये दोनों कंप्लीट करने में मुझे 1.5 से 2 मंथ लगे। ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिर मैं अपना हर्षल सर का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में उनका जितना भी मेंस का कोर्सेज था उनके PDFs मैंने लगाना सॉल्व किए। ऐसे ऐसे करते करते क्या है, मेरा बेस काफ़ी स्ट्रांग हो गया मेंस को लेकर के। ठीक है, ऐसे करते आपको क्या होता है ना, ऐसे जब आप पढ़ते जाते हो ना, तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आप क्वेश्चन करते करते ना दिमाग आपका मेंस का तरफ सोचने लगता है कि आपको हार्ड लेवल क्वेश्चंस समझ में आने लगते हैं। पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको सॉल्व करने में। तो आपको ये चीज़ शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बट धीरे धीरे आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगा। ठीक है, अब ये तो हो गया कि किस तरह से किया। अब ये हो जाने के बाद जो मेन पार्ट आता है कि मॉक, मेंस लेवल मॉक्स जो लगाया जाता है उसको लगाने का भी एक तरीका होता है, जो कि मॉक में डिस्कस करेंगे, वरना फिर ये वीडियो और लंबा हो जाएगा। मॉक्स का स्ट्रेटजी तो 10 मिनट 20 मिनट 10-20 मिनट्स लग ही जाएगा उस चीज़ में। तो मेंस के मॉक्स लगाने से आपको क्या होता है ना, देखो एक चीज़ फैक्ट बता रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, मॉक में अगर आप ऑलिव बोर्ड स्मार्ट कीड़ा का दे रहे हो या कुछ अच्छा लेवल का मॉक दे रहे हो, तो मॉक्स में जिस टाइप का क्वेश्चन होते हैं IBPS और SBI PO मेंस में, उतना हाई लेवल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलता। इस बार का IBPS PO मेंस का क्वांट्स जो है, जो लग रहा था कि डिफ़िकल्ट है, एक्चुअली देखा जाए तो वो क्वेश्चन को वो लोग इस तरह से फ्रेम किए थे वेरिएबल को यूज़ करके कि वो डिफ़िकल्ट दिखने लगा। कोर कॉन्सेप्ट्स आपका अरिथमेटिक ही था उसमें सारा का सारा जो भी था। तो अगर आपको वेरिएबल से डर लगता है तो आप क्या करो, कुछ देर के लिए उस वेरिएबल को भूल जाओ कि वेरिएबल कुछ है भी। उस क्वेश्चन को बिना वेरिएबल का पढ़ने की कोशिश करो और सोचो कि ये क्वेश्चन आपने कभी किया है या क्या आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है। कॉन्सेप्ट अगर पता है तो सोचो कि ये किस तरह से सॉल्व किया था आपने जब भी किया था, या कैसे ये सॉल्व होता है। फिर आपको समझ में आने लगेगा कि ओके, ये जो वेरिएबल दिया गया है तो ट्रिक करने के लिए दिया है, या फिर इस वेरिएबल से कुछ यूज़ नहीं है, जस्ट ऐसे ही दिया गया, ये आपको समझ में आने लगेगा। टाइम लगता है। यही ऐसा चीज़ है ना जिसमें आपको पेशेंस चाहिए होता है। बहुत हाई लेवल का पेशेंस आपको चाहिए होता है इस चीज़ को करने में। थोड़ा सा आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा, बट आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। एंड बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं आप मतलब अरिथमेटिक छोड़ के चल सकते हैं क्वांट्स में मेंस में। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आप अरिथमेटिक छोड़ के चल रहे हो, कोई अगर अरिथमेटिक छोड़ के चल रहा है क्वांट्स का मेंस सेक्शन में, RRB PO हो जाएगा डेफिनेटली। RRB PO में आपको दिक्कत नहीं आएगा, RRB PO आप बन जाओगे बिना अरिथमेटिक का। बट IBPS PO या SBI PO जैसा एग्ज़ाम्स अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ऐसा है कि आपको अरिथमेटिक से थोड़ा सा फेमिलियर तो होना ही होगा। थोड़ा क्या, बहुत फेमिलियर होना पड़ेगा आपको। अरिथमेटिक आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको इन 2 एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको जितना जल्द हो सके आपको समझने का ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांट्स के मतलब जितने भी मेंस लेवल की जो कंटेंट अवेलेबल है, मुझे पता है हर्षल सर के, आशीष अरोड़ा सर के, कौशिक मोहंती सर के, और भी 1-2 टीचर्स के। तो जितना हो सके आई विल ट्राई टू पिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में आई विल पिन जितना भी मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट मिलता है, जो कि मैंने खुद पर्सनली भी सॉल्व कर रखा है, वो आई विल पिन। और अगर आप मान के चलो कि ये सारा का सारा जितना भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ, ये सारा का सारा अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। कैसे नहीं होगा आप बताओ। मतलब आप सोचो थोड़ा कि अगर कोई इंसान इतना प्रिपेयर कर रहा है, हर एक टाइप का क्वेश्चन लगा रहा है, चाहे फ्री लगाए प्लस लगाए। देखिए प्लस का ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस में कुछ अलग सा पढ़ाया जाता है। फ्री में भी वही है, प्लस में भी वही है। प्लस में क्या होता है, एक सीक्वेंस वे में होता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है समझाने को। उसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं कंटेंट वाइज। प्लस में क्या, फ्री में आई थिंक प्लस से ज़्यादा कंटेंट है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। आप सोचो, आशीष अरोड़ा सर, हर्षल अग्रवाल सर, दोनों ही सर का पेड कंटेंट जो था वो लगभग 2 महीने में ख़त्म हो गया। बट फ्री कंटेंट करने में मेरे को लगभग से सारे के सारे टीचर का 2.5 से 3 मंथ लग गया। समझ रहे हो आप बात। ऐसा नहीं है कि पेड में ही सब कुछ है, आप फ्री में भी अभी के डेट में अवेलेबल है। तो अगर आप फ्री में करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप पेड का अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली आप पेड में जाइए, क्योंकि वहाँ आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा। ठीक है, और आप सोचो कि मतलब इतना क्वेश्चन करके कोई इंसान, मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ इतना करने के बाद तो फिर किसका होगा, मेरे को बताइए ये बात। अगर इतने सारे क्वेश्चन आप लगा रहे हो, आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर और कौन सिलेक्शन ले रहा है बताइए मेरे को। फैक्ट बता रहे हैं, आज के डेट में बहुत कम ही लोग मेंस लेवल के क्लास में जाते हैं, और जो लोग जाते भी हैं बहुत कम ही लोग फोकसली उसको सॉल्व करते हैं। आप ऐसा मत कीजिए।
प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपसे होगा, कैसे नहीं होगा आप बताइएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फेस करने को आपको मिलेगा, इजी नहीं है, ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, इसी वजह से ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और इसी वजह से इतना मतलब इसका ये भी है कि मतलब एक वैल्यू भी है इस चीज़ का कि ओके ये ऐसा है। थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस होगा बट आप कोशिश कीजिए, डेफिनेटली ये चीज़ होगा, आपसे होगा, ज़रूर होगा। आई विल ट्राई टू पिन ऑल ऑफ द कमेंट्स, जितना भी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में आई विल ट्राई टू पिन। इसके अलावा आपको कोई अगर डाउट है अलग तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कीजिएगा, आपको जो भी डाउट हो इस पर्टिकुलर वीडियो से। आई थिंक मैंने जितना हो सकता था मेरे एंड में बता दिया, फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप बताइएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक आई एम ट्राइंग टू पिक वो है कि रीजनिंग का किस तरह से आप कर सकते हो। रीजनिंग का भी सेम 2 पार्ट में डिवाइड करके आई विल ट्राई टू कवर। दिस इज़ ऑल जो कि मुझे बोलना था कि क्वांट्स में मेंस में आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। और मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि आपको मेंस में कब स्विच करना है वो आपको समझना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको ऊपर जाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप सडनली चले जाओगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट ये चीज़ होगा, ठीक है। ऐसा आप ये मत सोचिए कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मतलब अपने आप जिनको भी मतलब आपके साथ प्रिपेयर करें उनके साथ आप शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले मेंस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। आई विल डेफिनेटली कम अप विथ रीजनिंग वीडियो इन द नेक्स्ट, कल या परसों के दिन ही मैं रीजनिंग के भी वीडियो आई विल ट्राई टू अपलोड वेरी सून, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड लास्ट वीडियो में आपने जितना सपोर्ट किया प्लीज़ ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए तो डेफिनेटली आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज़, ओके। थैंक यू सो मच।